अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तानी फौजियों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। 2 साबिक फौजी एहलकारों आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को आर्मी एक्ट के तहत कैद बामुशक्कत की सजाएं। ISPR का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत 28 नवंबर को होगी। कोर्ट लिस्ट जारी कर दी गई। सदर ममलकत को काम से रोकने, ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदर पूरी कौम का होता है, ना कि किसी जमात का। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को PTI की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्त कर रखा है। इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम, मगर उन्होंने नहीं दी। आरिफ अलवी को हटाकर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया। दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया और फ्रॉड पर मबनी शादी की। खावर मालिका की इमरान और बुशरा बीबी के खिलाफ दरख्वास्त। मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ के नाम बतौर गवाह दरख्वास्त में दर्ज। 28 नवंबर को बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मेरे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, वो कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। और बिला वजह या तो वो ना कोई वजह हो फिर तो ठीक है, बिला वजह तो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। 1993 में वजह क्या थी? इसलिए कि हम इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बना रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की कर रहा था, इसलिए कि लोगों को रोजगार मिल रहा, इसलिए कि पाकिस्तान में येलो कैब लोगों को मिल रही थी, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म हो रही थी, इसलिए कि हम अपना इक्तिसादी मैदान में अपने हमसायों से भी बहुत आगे थे, हमारा रुपया मजबूत था। बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई, बिला वजह। अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो मैं गलत बात नहीं करता, दावे से अल्लाह के फजल से ये कहता हूँ आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत होता। मुल्क को पटरी से उतारा नहीं, पटरी ही उखाड़ दी। नवाज शरीफ की घन गरज। कहा एक शख्स को लाया गया जिसे सिर्फ गाली देना आती थी, उसे लाने वाले भी कसूरवार हैं। पाकिस्तान को असर नो तामीर करेंगे, लेकिन फिर दोबारा गलती नहीं करनी। कोई गलती करे तो उसे पकड़ना है। पाकिस्तान की ज़ीम मुसल्लह फ़ौज और अदलिया और आवाम मिलकर ही कौम को इस मसले से निजात दिला सकते हैं। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक़्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, मसले इतने खौफनाक हैं, ये 2 ताई अक्सरियत करते हैं। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन से लाल हवेली में हूँ और बड़े ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मईशत की तरफ ज़ोर दिया जाए। लोगों के बुरान घरों के अंदर बड़े शदीद होते जा रहे हैं और लोगों के पास बच्चों की फीस के साथ साथ बिजली का बिल, गैस और आटा। असल मसला ये है, ये 2 तिहाई के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता है कि 172 मेंबर भी किसी के पास हो। लोग इलेक्शन से ज्यादा मसाइल का हल चाहते हैं। शेख रशीद कहते हैं आइंदा इलेक्शन में 172 की अक्सरियत साबित करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और अदलिया मिलकर मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। मुल्क के बड़ों से दरख्वास्त है मुईशत पर तवज्जो दें, इलेक्शन से बेहतरी आ सकती है। इश्तियाल अल केस, गुफ्तगू का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जावेद लतीफ की अदालत में पेशी, हाजिरी मुकम्मल कराई। जावेद लतीफ की पेश होने पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड्स का केस। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन PTI के किए गए इक़दाम कलअदम हो गए। केस मजीद मजबूत हो गया। साबित हुआ कि NCA की जानिब से पाकिस्तान भेजी गई 190 मिलियन पाउंड की रकम दरअसल रियासत की मलकियत थी। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली। आइंदा इंतखाबात में पंजाब में कौमी असम्बली की कुल 141 नशिस्तें होंगी। पंजाब में सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 297 होंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 14 होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 23 नवंबर को जारी करेगा।
इलेक्शन में फौज की तैनाती, इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। फौज की तैनाती का फैसला पुलिस की नफरी की किल्लत के बायस किया गया। आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामी रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतालिक रिपोर्ट मांग हुई। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर फ्री कैंप की जानिब से अमल दरामद। हमास ने 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए 24 यरगमालियों को रहा कर दिया, जबकि जवाब में इसराइल ने अपनी जेलों में कैद 39 फलस्तीनी बच्चों और खवातीन को आज़ाद कर दिया। रिहा होने वालों की अपनों से मुलाकात पर जज्बाती मनाज़िर। अमेरिका की कोशिशों से गजा में जंगबंदी मुमकिन हुई। अमेरिकी सदर ने यरगमालियों की रहाई को शुरुआत करार दे दिया। कहते हैं वक्त आ गया है कि इसराइल और फलस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। जंगबंदी के लिए खित्ते के रहनुमाओं से फोन पर बात की। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में शोलों ने तबाही मचा दी। लम्हों में सब कुछ जलाकर तहस नहस कर दिया। आतिश ज़दगी से 11 अफराद जाँ बहक, 8 से ज़ायद की हालत तशवीशनाक। प्लाजे में जाँ बहक होने वाले अफराद रात की शिफ्टों में कॉल सेंटर्स पर काम करते थे। आपकी पार्टी जो है तितर बितर जरूर हुई, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया और वो मुश्किल वक्त जो है वो काटा। लेकिन ये पिछले दौर में आपके 84 MNA थे, एक MNA नहीं टूटा, एक MNA नहीं टूटा। जनाबे कायद ये आपको क्रेडिट जाता है। आप वफा का, मैं फिर कहूँगा, आप वफा का इस्तारा है। ये आपकी वफा है कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब मुक्ता, खानदान के खानदान जो है वो नैब की पकड़ में आ गए। क्योंकि आपने, जब आप गिरफ्तार हुए, बेटी आपकी गिरफ्तार हुई, भाई आपका गिरफ्तार हुआ, भतीजा आपका गिरफ्तार हुआ, आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली। एक कुर्बानी की दास्तान है, लंबी दास्तान है, बहुत वक्त चाहिए उस दास्तान को बयान करने के लिए। लेकिन ये आपकी कमिटमेंट और आपकी वफा है कि आपका कारकुन जो आपके साथ मुश्किल वक्त में एक इंतहाई गिरी हुई सोच रखने वाली हुकूमत और गिरी हुई सोच रखने वाला शख्स जो हुक्मरान था। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं हम जब कहते थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे वो कोई प्लान नहीं यकीन था। तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखने वालों को आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मुयस्सर है वो दुनिया की किसी जेल में मुयस्सर नहीं है। मगर मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं, वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में है। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हमल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी मौजूद नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता। जावेद लतीफ का दावा। कहते हैं 2018 का इलेक्शन डील के तहत हुआ। 2017 के किरदारों का सबको मालूम है। किसने फैसला किया, किसने लिखवाया, उन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया, शान मसूद के पास सलाहियतें दिखाने का अच्छा मौका है। बाबर आजम कहते हैं नए खिलाड़ी आए हैं, उनके लिए भी खुद को मनवाने का सही मौका है। मोहम्मद हफीज बोले ऑस्ट्रेलिया जैसे दौरे रेगुलर तर्ज पर करने की जरूरत है। बायलैटरल सीरीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और नसीम शाह ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से राहें जुदा कर ली। नसीम शाह की जानिब से कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से नाम खेलने के बाद उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान 90% मामला तय भी पा चुके हैं। जराए का दावा।